वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 7 की शुरुआत में सिंगा ठूप से मिलने जाने लगता है, पर ऑफिसर उसे रोककर कहता है इंस्पेक्टर किंग ने किसी को भी उससे मिलने से मना किया है, खास तौर पर आपको। सिंगा कहता है मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ, तुम अभी मुझसे डांट खाना चाहते हो। ऑफिसर कहता है मैं 10 मिनट के लिए चला जाता हूँ। सिंगा ठूप से मिलने अंदर जाता है। ठूप के हाथों में हथकड़ी लगी होती है। सिंगा कहता है क्या तुम ठीक हो, ये हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठूप कहता है मैं ठीक हूँ, और आप अंदर कैसे आए हो। सिंगा कहता है मेरे पास अपने रास्ते हैं, क्या उसने तुम्हें डराया या हर्ट तो नहीं किया ना। ठूप कहता है वो सबके सामने ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिंगा कहता है तुम किंग को जानते नहीं हो, उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठूप कहता है आप मुझ पर भरोसा रखिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिंगा कहता है अगर भरोसा नहीं होता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहूँगा। तभी किंग वहाँ आकर कहता है मैंने कहा था ना कि कोई अंदर नहीं आ सकता है। सिंगा कहता है मैं अपने आप आया हूँ, किसी और को कुछ मत कहो। सिंगा कहता है आगे से यहाँ मत आना, ये बड़ा केस है। सिंगा कहता है मुझे ज्ञान मत दो। ये कहकर सिंगा वहाँ से चला जाता है। रात को ठूप को ठंड लग रही होती है तो मैक आकर कहता है मुझे पी सिंगा ने तुम्हारा ख्याल रखने को भेजा है, मैं बस यही कर सकता हूँ। ठूप उस जैकेट को पहन लेता है। वहीं सिंगा भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर अगर आप सच में हो तो ठूप को प्रोटेक्ट करिएगा, वो अच्छा इंसान है, उसने कुछ गलत नहीं किया। वहीं ठूप को भूत की आवाज़ आती है जो कहती है वो सब फिर से हो रहा है, जिससे ठूप नींद से जाग जाता है। वहीं से भगवान की मूर्ति घर में स्थापित करता है। डैरिन कहता है यकीन नहीं हो रहा तुम ये सब कुछ कर रहे हो। से कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हें अच्छा फील हो, यह नहीं चाहते हो तुम। डैरिन कहता है मुझे ये चाहिए। उसके बाद डैरिन को सपने में दिखता है कि वो से के पीछे क्राइम सीन पर जाता है। अचानक से गायब हो जाता है। पेड़ पर भूत को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डरता है। भूत कहती है मैं और साथ लेकर जाने वाली हूँ। तभी से डैरिन को जगाता है। डैरिन कहता है क्या सच में तुम हो। से कहता है हाँ क्या हुआ, क्या बुरा सपना देखा। डैरिन कहता है ये सिर्फ बुरा सपना नहीं था, चेतावनी थी, मैंने देखा वो मुझे रिचुअल के लिए लेकर गए हैं। से कहता है ये सिर्फ सपना था। डैरिन कहता है अगर उनका अगला टारगेट मैं हुआ तो मैं क्या करूँगा। से कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, डरो मत। तभी घर की घंटी बजती है। उनके घर बहुत सारी चीज़ों की डिलीवरी आती है। से कहता है इतना सब कुछ क्यों खरीदा है। डैरिन कहता है परेशानी में खरीद लिया। डैरिन एक पार्सल को खोलकर देखता है जिसमें एक टेडी बियर वाली डॉल सी होती है। वही सिंगा ठूप के पास जाकर बैठ जाता है। ठूप भी नींद से जाग जाता है। सिंगा सॉरी कहता है। ठूप कहता है सॉरी क्यों कह रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। सिंगा कहता है अगर मैं किंग के सामने थोड़ा सा झुक जाता तो तुम बाहर होते। ठूप कहता है आपके झुकने से तो अच्छा है मैं जेल में ठीक हूँ। सिंगा कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम बहुत टाइम तक बाहर नहीं आ पाओगे। ठूप कहता है तो आप किंग को क्या देने वाले हो। तो मैं तैयार हूँ अपनी सज़ा के लिए, पर मुझे पता है आप मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जाओगे। सिंगा स्माइल करता है और ठूप उसके हाथ पर किस करता है। ठूप कहता है चाहे मैं बड़ी बातें करता हूँ, पर आपको जल्दी हथियारे को पकड़ना है, मैं घर में फिर से बेड पर सोना चाहता हूँ। सिंगा कहता है मुझे पता है। तभी सिंगा को कॉल आती है। ऑफिसर कहता है जल्दी यहाँ आइए, मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिससे शायद ठूप निर्दोष साबित हो सकता है। सिंगा कहता है अभी आता हूँ। सिंगा जाने लगता है पर रुककर ठूप को किस करता है और स्माइल करते हुए चला जाता है। ठूप बहुत ही शर्माता है। वहीं क्राइम सीन पर किंग कहता है विक्टिम का नाम नेटी है। सिंगा ने ये नाम पहले भी सुना था। से कहता है ये हमारे पहले केस के जैसा ही लग रहा है। डैरिन कहता है इसकी हालत भी पहले जैसे विक्टिम की जैसी है। सिंगा कहता है वो इसे यहाँ लेकर आए होंगे, पर वो बीच में भागने लगा होगा, उसके बाद उसकी डेथ हुई होगी। ऑफिसर कहता है ये फुटेज मिली है। सिंगा कहता है इसकी जांच करो। किंग कहता है ये किसी ने नकल करने की कोशिश की होगी। सिंगा कहता है डिटेल से लगता है पेड़ वाले केस वाले इंसान ने ही ये किया है, पर जल्दबाजी में नहीं कर पाया। किंग कहता है तुमने कहा था कि ये 5 साल बाद होता है, अभी तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ है। सिंगा कहता है वो तो मुझे पता नहीं है, पर एक बात क्लियर है कि जिसे तुमने अरेस्ट किया है वो मुजरिम नहीं है, तो ठूप को छोड़ दो और असली मुजरिम को पकड़ने पर ध्यान दो। इसके बाद सिंगा और किंग सेंटीधाम जाते हैं। किंग आंटी से पूछता है ताकवान कहाँ है। आंटी कहती है वो तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर नहीं आया है और कॉल भी नहीं उठा रहा है। सिंगा पूछता है क्या इसे कभी देखा है। आंटी कहती है नहीं, ये मास्टर आयसुन का आदमी नहीं है। किंग कहता है यहाँ तो कुछ पता नहीं चला। सिंगा कहता है अगर ये केस सेम है तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होगा। किंग को कॉल करके सेंटीधाम के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहता है। सिंगा कहता है मैं ताकवान का पता लगाता हूँ। सिंगा वहाँ आई हुई लड़की से नेटी के बारे में पूछता है। वो लड़की कहती है ये तो बर्फ़ लेकर आने वाला अंकल है, पर एक हफ्ते से कोई और आ रहा है। किंग शॉप के बारे में पूछता है। मैक दुकान पर जाकर पूछताछ करता है। आंटी कहती है नेटी सब सामान लेकर आया करता था। मैक ये आकर सबको बताता है कि नेटी काम के बाद ताकवान के पास बैठकर अपनी कमाई के बारे में बात करता था। किंग कहता है क्या ताकवान के रिश्तेदारों ने किसी बात हुई।
सिंघा कहता है उसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, उसकी बीवी और बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। और मैक नेटी का जन्म कब हुआ था? मैक कहता है रविवार को। किंग हॉस्पिटल में हुई बातों को याद करके कहता है डैरिन का जन्म बुधवार को हुआ था और आज रविवार है। लगता है सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। उसके बाद चीफ पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ? सिंघा कहता है जिसे इंस्पेक्टर किंग ने पकड़ा है वो मुजरिम नहीं है और जो सबूत इसने ठूक के खिलाफ यूज़ किए हैं वो उसके भी नहीं थे। किंग ने एक ऑफिसर को ये सब कुछ फाइल ठूक के किराए वाले घर में रखवाने को कहा था। किंग कहता है मैंने बस केस को जल्दी बंद करने के ऑर्डर फॉलो किए हैं। ठूक पर शक है ना? चीफ कहता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ पर तुम ये नहीं कर सकते हो, अपने तरीके को बदलो। उसके बाद किंग अपने डैड के पास आता है। वो कहता है ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है तो बैठो मत। किंग कहता है मुझे क्यों बुलाया है? उसका डैड कहता है एक छोटा सा केस बंद नहीं करवा सकते हो तुम, इसे जल्दी ख़त्म करो। किंग कहता है अगर आसान है तो खुद ही कर लीजिए, मुझे क्यों भेजा है? उसका डैड कहता है तुम्हें इज्जत बढ़ाने को भेजा है, शर्मिंदा करने को नहीं। किंग कहता है ठूक बेगुनाह है, असली मुजरिम को पकड़ना चाहिए। उसका डैड कहता है क्या बड़े हो गए हो? किंग कहता है मैं असली पुलिस वाले की तरह काम करना चाहता हूँ। उसका डैड कहता है तो उसकी तरह एक्टिंग कर रहे हो। किंग पूछता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो? उसका डैड कहता है इंस्पेक्टर सिंघा की। क्या फिर से दिखाऊं कि मैं सब कुछ कैसे करता हूँ? इस बार मैं नौकरी से निकलवा दूंगा उसे, क्या ट्राई करना है? वहीं सिंघा ठूक को घर लेकर आता है। सिंघा कहता है क्या हुआ? ठूक कहता है कमर में थोड़ा सा दर्द है, वहाँ अच्छे से सो नहीं पाया था। सिंघा कहता है अपनी शर्ट उतारो। ठूक कहता है क्या आप मुझसे कुछ करने वाले हो? सिंघा कहता है क्या करना है, मैं तो बस दवाई लगाने वाला हूँ या ऐसे ही दर्द में रहना है। सिंघा ठूक की शर्ट उतारने में हेल्प करता है। ठूक प्यार से सिंघा की ओर देखता है तो सिंघा स्माइल करता है। सिंघा दवाई लगा देता है। ठूक कहता है जब मैं अरेस्ट था क्या आप ये सब कुछ कर रहे थे? सिंघा कहता है क्या पसंद नहीं है? ठूक कहता है पसंद है, पर क्या मैं आपके रूम में सो नहीं पाऊंगा अब? सिंघा कहता है ऐसे नहीं है कि तुम वहाँ नहीं सो सकते हो, पर मैं यहाँ सोने वाला हूँ तुम पर नज़र रखने के लिए। ठूक कहता है टेंट में तो जगह ही नहीं है। सिंघा कहता है चलो मैं दिखाता हूँ। वो दोनों टेंट में चले जाते हैं और वहाँ किस करते हैं। सिंघा टेंट को बंद करने का इशारा करता है तो ठूक उसे बंद कर देता है। वो टेंट के अंदर जाकर किस करते रहते हैं और उसके बाद टेंट टूट जाता है। ठूक कहता है आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो, आपका परिवार कहाँ है? सिंघा कहता है मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है और माँ कहीं और रहती है, मेरी बहन तुम्हारी तरह थी। ठूक कहते हैं क्या उसे भी आत्माएं देखती थी? सिंघा कहता है तब मैंने उस पर यकीन नहीं किया था, उसने मुझसे हेल्प मांगी पर मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे तो उस पर भरोसा ही नहीं था। ठूक कहता है मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, पर आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगली सुबह ठूक कहता है मैं मंदिर जा रहा हूँ, क्या आप चलोगे? सिंघा कहता है हाँ मैं नहा कर आता हूँ। ठूक कहता है आज आप जल्दी जा गए, कुछ बात है? सिंघा कहता है मेसा के बारे में सपना आया था। ठूक कहता है शायद वो आपको याद कर रही होगी तो उसके लिए दान करिए, क्या पहले कभी किया है? सिंघा कहता है नहीं, पता नहीं कि उस तक पहुँचे गए या नहीं। ठूक कहता है ये तो किसी को भी नहीं पता है, पर अच्छा तो फील होता है ना आपको। सिंघा और ठूक मंदिर में जाते हैं। वहाँ एक औरत सेवा कर रही होती है। सिंघा कहता है वो मेरी माँ है। वो उनके पास आते हैं। उसकी माँ कहती है क्या बात है? सिंघा कहता है मुझे कोई मेसा की तरह देखने वाला मिला है। सिंघा प्रार्थना करता है। ठूक सिंघा की माँ से बात करता है। वो ठूक को शुक्रिया कहती है सिंघा को वहाँ लाने के लिए। ठूक कहता है मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, कल उन्होंने मेसा के बारे में सपना देखा था। आंटी कहती है सिंघा इन सब में यकीन नहीं करता था, मैं चाहती थी कि वो मेसा के लिए खुद को ब्लेम ना करे। ठूक कहता है क्या आप सिंघा पर गुस्सा होने की वजह से तो यहाँ पर नहीं हो? आंटी कहती है सिंघा भी यही सोचता होगा, पर मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे यही होना है। क्या मुझसे वादा करोगे हमेशा सिंघा का ख्याल रखने का और उसके साथ रहने का? जल्दी ही शायद कोई खतरा सिंघा की ओर आने वाला है, चाहे मुझे पता नहीं है कि वो क्या होगा, पर तुम्हारा दिया गिफ्ट उसकी हेल्प करेगा। ठूक कहता है मैं पी सिंघा का ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करिए। सिंघा प्रार्थना करके आ जाता है। उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है। सिंघा कहता है आप अपना ख्याल रखिएगा। वो दोनों कहीं और जाते हैं। सिंघा कहता है कि घर नहीं जाना है तुम्हें? ठूक कहता है नहीं, मैंने आपकी माँ से आपका ख्याल रखने का वादा किया है। सिंघा कहता है क्या भूल गए हो कि मैं पुलिस वाला हूँ तो तुम्हें मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम इस केस से बेगुनाह साबित हो गई हो तो मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठूक कहता है मुझे पता है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। सिंघा कहता है ठीक है। वो मास्टर आइसुन के पास आते हैं। सिंघा कहता है हम ताकवान को ढूंढ रहे हैं। मास्टर आइसुन कहता है मैंने सुना कि वो ठीक नहीं है तो वो छुट्टी पर है। सिंघा कहता है क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? मास्टर आइसुन कहता है वो मुझसे पहले सैंटी धाम में आया था, पर 5 साल पहले यहाँ के मास्टर इस दुनिया से चले गए थे तो ताकवान ने मुझे यहाँ पर आने को कहा था। सिंघा कहता है तो वो यहाँ पर सब कुछ संभालता है?
मास्टर आइसुन कहते हैं हाँ, सारा दान वो संभालता है, क्या कुछ बात है? सिंगा कहता है वो बहुत बड़े केस में संदिग्ध है, बहुत सारी चीज़ें उसकी ओर इशारा कर रही हैं, जैसे दान के पैसे। मास्टर आइसुन कहते हैं वो अच्छा इंसान है, पर लालच में लोग कुछ भी कर सकते हैं। सिंगा कहता है क्या उसका ऑफिस देख सकते हैं? मास्टर आइसुन के हाँ कहने पर वो ऑफिस को देखने जाते हैं, जिसमें उन्हें उसके दान के पैसों को गैम्बलिंग पर लगाने के सबूत मिलते हैं, जिस पर मीन का नाम भी लिखा होता है, जो ताकवान की कर्जदार थी। सिंगा कहता है उसने अपने बुरे कामों को छिपाने के लिए यह सब कुछ रिचुअल किए होंगे। ठूब कहता है पर जिसने भी ये किया है वो सच में कोई पावर पाना चाहता है। ठूब को अंकल चॉय की कॉल आती है, वो ठूब को कुछ बताते हैं। ठूब कहता है आपने पूछा था 7 लोग क्यों चाहिए, चाहे 5 साल नहीं हुए हैं, अभी अंकल ने बताया। सभी कहते हैं रिचुअल काले जादू के लिए होता है, जिसमें वो दूसरों की एनर्जी अपनी बॉडी में डालते हैं। कुछ कहते हैं इससे उम्र लंबी हो जाती है, और कुछ कहते हैं कि इससे भाग्य मजबूत हो जाता है। पर अगर रिचुअल पूरा ना हो या कोई बाधा आ जाए तो नया रिचुअल करना पड़ता है, नहीं तो श्राप करने वाले पर ही पड़ जाता है। वहीं डैरिन से को किस करता है, से डैरिन को किस करके टेबल पर बिठाता है, जिससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है। वो बियर वाली डॉल भी टूट जाती है, जिसमें एक और टूटे सिर वाली डॉल होती है। वहीं सिंगा कहता है तो उन्हें रविवार वाला इंसान फिर से चाहिए होगा। वहीं डैरिन ने टूटी हुई डॉल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।